अब खड़गे ने कांग्रेस नेताओं का बलिदान याद दिलाया तो राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने पलटवार करने में देर नहीं की। उन्होंने कांग्रेस को भी इतिहास में झांकने की सलाह दे दी और कहा कि शायद नेता विपक्ष इतिहास भूल गए हैं। उनको ये याद नहीं है कैसे कांग्रेस की वजह से जम्मू कश्मीर का क्या हालत हुई। उनको ये याद नहीं है कैसे पाकिस्तान ने आज भी भारत की करके रखी है। उनको ये याद नहीं है उन्हीं के समय चाइना ने 38,000 किलोमीटर भारत की जमीन हड़प ली थी। पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर बाबा साहेब अम्बेडकर समेत कई बड़ी हस्तियों का अपमान करने का भी आरोप लगाया। ये भूल रहे कैसे इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। ये भूल रहे किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल को रोका से कश्मीर में कर सके। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भूल रहे हैं। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है कि इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाए। खड़गे के माफी मांगने से इनकार करने के बाद बीजेपी ने पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। खड़गे के बयान के बहाने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर अपने सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाया और कहा कि ये नकली कांग्रेस है। नॉट ओरिजिनल कांग्रेस, इट इज इटालियन कांग्रेस लेड बाय सम अदर पीपल। तो ये नकली कांग्रेस है, नकली नेता लोग है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने खड़गे के साथ राहुल को भी निशाने पर ले लिया। तो राहुल गांधी को कुछ चांस है, उनके से कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। कम से कम जो खड़गे जी है 10 he is in the house from last 10 terms. At least he should have some. I was thinking that he has some sense, that is some common sense, but he also doesn't have. That is proven today. I strongly condemn this today. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपना विरोध दर्ज कराया है। हालांकि सरकार सदन चलाना चाहती है क्योंकि अभी कई अहम विधेयक पेश होने हैं। अपने बयानों और हरकतों की वजह से सुर्खियों में बने रहने वाले ट्विटर और टेस्ला जैसी कंपनियों के सीईओ एलॉन मस्क अब अपने ट्विटर पोल की वजह से चर्चा का केंद्र बन गए हैं, क्योंकि एलॉन मस्क के पोल का नतीजा आ गया है और ज्यादातर लोगों ने उनके पद छोड़ने के पक्ष में वोट दिया है। मस्क ने अपने पोल में ट्विटर यूजर से पूछा था कि क्या उन्हें अपने पद पर बने रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। साथ ही मस्क ने पोल के नतीजों को मानने का दावा भी किया था। मस्क के पोल के जवाब में आधे से ज्यादा यानी 57.5% यूजर्स ने हाँ में जवाब दिया, यानी मस्क को पद छोड़ने को कहा। वहीं 42.5% यूजर्स ने ना में जवाब दिया, यानी वो मस्क को ट्विटर के सीईओ के तौर पर देखना चाहते हैं। इस ट्विटर पोल में 1.75 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने वोट दिए। हालांकि पोल के नतीजे आने के बाद एलॉन मस्क ने पद पर बने रहने या छोड़ने के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। बताया गया कि मारे गए आतंकियों में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट का हत्यारा लतीफ लोन भी शामिल है, जिसे सुबह के वक्त शोपियां में सुरक्षा बल के जवानों ने घेर लिया। आतंकी लतीफ के साथ उसके 2 साथी भी थे। बताया गया कि तीनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे, जो मुठभेड़ में मारे गए। मुठभेड़ के बाद अफसरों ने बताया कि लश्कर का आतंकी लतीफ लोन कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या में शामिल था, जबकि दूसरे आतंकी उमर नजीर ने गैर कश्मीरी मजदूर तिल बहादुर थापा की हत्या की थी। तीसरे आतंकी की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी। मारे गए तीनों आतंकी लंबे समय से सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में थे। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल और 2 पिस्टल बरामद की हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया है। सीएम ने सभी पीड़ितों की फरियाद सुनी और वहां मौजूद अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में सरपंच के घर पर हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई है। सरपंच के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने करीब 7-8 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के ललितपुर में 13 फीट लंबे मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया। बांध से निकलकर मगरमच्छ सड़क के पास पहुंच गया था। हालांकि ग्रामीणों ने ही खुद साहस दिखाकर मगरमच्छ को रेस्क्यू भी किया। फिल्म पठान के खिलाफ लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा ने फिल्म के विरोध में जमकर नारेबाजी की और फिल्म पर बैन लगाने की मांग की।
36 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप जीतकर अर्जेंटीना की टीम अपने देश वापस आ गई। यहां मेसी और उनकी टीम का भव्य स्वागत किया गया। लाखों लोगों की भीड़ ने वर्ल्ड कप विजेता टीम को चीयर किया और टीम के ग्रैंड वेलकम की शुरुआत एयरपोर्ट से ही हो गई। जैसे ही खिलाड़ियों को लेकर अर्जेंटीना एयरलाइंस का विशेष विमान ब्यूनस आयर्स एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, उसका पानी की बौछार के साथ स्वागत किया गया। El bautismo, claro. Los aviones, el avión, es la ceremonia. एयरपोर्ट पर पहले से ही खिलाड़ियों के लिए रेड कार्पेट बिछाकर रखा गया था, जबकि खिलाड़ियों को वहां से ले जाने के लिए खुली बस भी खड़ी थी। विमान की टेल पर मेसी की तस्वीर लगी थी और जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, पायलट ने अपने विंडो से अर्जेंटीना का झंडा लहराया। इसके बाद अर्जेंटीना के स्टार प्लेयर और कप्तान लियोनेल मेसी हाथ में वर्ल्ड कप लिए विमान से बाहर आए और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पूरी टीम खुली बस में सवार हो गई। बस में सवार होने के बाद अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर निकल पड़ी, जहां टीम का स्वागत करने के लिए पहले से ही लाखों लोगों का हुजूम मौजूद था और इन्होंने अपनी वर्ल्ड चैंपियन टीम का स्वागत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विक्ट्री परेड के दौरान सड़क के दोनों तरफ लाखों लोग हाथ में अर्जेंटीना का झंडा और मेसी की तस्वीर लिए टीम का ग्रैंड वेलकम करते नजर आए। आगे आगे टीम चल रही थी, पीछे पीछे सुरक्षा बलों का दस्ता, जबकि फैंस अपने चहेते खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए हर तरफ मौजूद नजर आए। इस दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था, जबकि खिलाड़ी भी टीम बस के ऊपर नाचते गाते और ड्रम बजाते नजर आए। विक्ट्री परेड के दौरान अर्जेंटीना के कप्तान और लियोनेल मेसी के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दी। वो टीम बस के सबसे आगे खड़े हुए थे और साथी खिलाड़ी उनके साथ फोटो खींच रहे थे।